हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम फिट एंड फाइन। हम्म। चलो भाई शुरू करते हैं क्लास नंबर 4 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो भाई अपने नोट पैड या नोटबुक और पेन रेडी रखें प्लीज़, साथ साथ हमेशा नोट करते जाएं। ओके, बार बार बोलता हूँ मैं हर क्लास में। ठीक है, चलो ये सब हमारा हो गया था। रिलेशंस क्या होते हैं, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, ये सब हो गया था। इसके एग्जांपल्स हो गए थे। देन टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हो गई, सिमेट्रिक की कंडीशन हो गई, ट्रांजिटिव हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन जो तीनों होता है वो इक्विवेलेंस है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ये हो गया था। ओके, ये वाला एग्जांपल भी हो गया था। यस, दो एग्जांपल किए थे हमने। ओके, वी लेफ्ट एट दिस पॉइंट लास्ट क्लास में। तो इससे आगे शुरू करते हैं, अभी कंटिन्यू करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका एक एग्जांपल करेंगे एंड विल ट्राई कि इक्विवेलेंस क्लास भी कवर कर लें आज आज ही। ओके, एक क्वेश्चन, यस अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो भले ही आराम से पहले। ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी। ओके, तो इसमें ए बी क्या हो गया हमारा, ए बी इज द प्री इमेज एंड सी डी दिस एलिमेंट इज द इमेज। ठीक है, इसमें सिंगल एलिमेंट के बजाय इसमें पेयर है। ओके, चलो उससे कोई बात नहीं। एज दिस ऑन सेट एन टू एन, एन टू एन, एन क्रॉस एन मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये हमारा प्री इमेज जो है वो भी एक नेचुरल नंबर है। प्री इमेज एक नेचुरल नंबर है और इमेज भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। ओके, अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाउ टू ऑब्जर्व दिस थिंग, बिकॉज दिस डिफाइंस द रिलेशन, दिस डिफाइंस द रिलेशन। ओके, कि ये प्री इमेज और इमेज में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए। रिलेशन ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, राइट। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस बॉक्स, ये क्या बोलता है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। हमेशा इस रिलेशन में ना एक पैटर्न ऑब्जर्व करना वो जो है वो ज़रूरी होता है, तब भी आप समझेंगे। देखिए इसमें दिख रहा है साफ साफ कि जो पहले वाला जो पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे वाले पेयर का सेकंड एलिमेंट, मतलब कॉर्नर वाले दोनों। तो कॉर्नर वाले जो दोनों हैं इनका सम बराबर है बी प्लस सी। बी प्लस सी मतलब पहले वाले पेयर का सेकंड, दूसरे वाले पेयर का फर्स्ट, मतलब बीच वाले जो दोनों हैं ये। तो कॉर्नर वालों का सम बराबर है बीच वालों के सम के। ये रिलेशन है आर। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन आर बिटवीन ए बी एंड सी डी। ओके, आराम से पॉज करके नोट इट डाउन। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारी 4 स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट जो साइकिल है अभी जो हम कर रहे हैं अभी, जिसमें हम कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे अपने, इसमें भले ही थोड़ा वक्त लग जाए, ओके, लेकिन बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे, अच्छे से अपना नोट्स बनाते रहेंगे, सो दैट कि सेकंड राउंड हमारा बहुत फास्ट होए, बहुत डीप होए। ओके, तो इसमें थोड़ा सा स्लोनेस या बोरियत भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ों को ढंग से नोट करते हुए चलना साथ साथ। ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए आई एम गिविंग माई सेल्फ अ पॉज। यू ऑल्सो पॉज द वीडियो एंड पॉज करके आराम से जो जो बातें बताई हैं इनको नोट कर लीजिए, एक बारी समझ लीजिए। ओके, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करके एंड लेट्स मूव ऑन टू द
आंसर पार्ट। ठीक है, देखिए पहले तो क्वेश्चन को ही समझना ज़रूरी होता है ना। ओके, देन नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन। वी हैव टू शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपका रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तभी वो इक्विवेलेंस होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती थी कि भाई जो एलिमेंट है इसकी हर एक एलिमेंट की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन मतलब सेम कॉपी रिलेशन में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ए बी मस्ट बी देयर, है ना। जो ये एलिमेंट है इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए रिलेशन में, दिस मस्ट एग्जिस्ट। तो अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, अब हम वेरीफाई करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। देखिए देखिए हमारा रिलेशन क्या था, रिलेशन ये था कि ये कॉर्नर वाले फर्स्ट प्री इमेज का फर्स्ट एलिमेंट और इमेज का सेकंड एलिमेंट, इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए। ये बीच वाले प्री इमेज का सेकंड एलिमेंट और इमेज का फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, अगर ये बात सही है तो ये आर में ये होएगा, क्योंकि ये रिलेशन इनमें हो गया फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में। और ये बात तो सही है भाई, ए बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वो बी प्लस ए हो या ए प्लस बी हो, वो तो एक ही बात है ना भाई। द रीजन इज कम्यूटेटिव है, वो कम्यूटेटिव है ना। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, ये रीज़न, ये स्टेप्स लिखने ये ज़रूरी है, क्योंकि आपके सीबीएसई में एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग होती है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। तो शॉर्टकट में ठीक है, आपको समझ में भी आ गया है, आपका आंसर भी ठीक है, लेकिन आपने स्टेप्स नहीं किए हैं प्रॉपर तो मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो इसलिए प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ठीक है, तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन, ताकि इसमें आंसर है थोड़ा सा नीट एंड क्लीन वाला, द प्रिंटेड आंसर है, तो इससे आप आराम से कॉपी कर लीजिए। प्लीज़ कॉपी इट। ठीक है, आई होप आपने कर लिया, नहीं किया हो तो पॉज करके कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव के बाद हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्री में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि भाई अगर ए बी इज देयर इन आर तो इसका मतलब है बी ए भी होना चाहिए आर में, तो ही वो सिमेट्रिक होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्री, राइट। कहने का होता इमेज प्री इमेज और प्री इमेज वो फ्लिप हो जाए एलिमेंट, तो वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए आर में। अगर वो है रिलेशन में तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलो ओके। तो हम ये वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए दिस ए बी आर बी ए, नहीं सॉरी, ए बी आर सी डी, ये हमारे रिलेशन में है। तो इसको सिमेट्री होने के लिए क्या होगा भाई, ये प्री इमेज था और ये इमेज था ना, हमने शुरू में लिखा ही था। दिस मीन्स वी हैव टू वेरीफाई, दिस मीन्स वी हैव टू वेरीफाई कि फ्लिप हो जाएंगे एलिमेंट्स, कि सी डी आर ए बी मस्ट एग्जिस्ट, राइट। सी डी आर ए बी मस्ट एग्जिस्ट, ओके, तभी तो होएगा भाई सिमेट्रिक। ये इस वाले को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो ये हो गया ना भाई, ये प्री इमेज ये इमेज, तो ये पलट गया ना, सी डी आर ए बी ये है तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो नोटेड। चलो मैं स्क्रीन क्लियर करके एक बारी और लिखता हूँ, अगले पेज पे लिख लेते हैं। ओके, क्या बात हुई थी हमारी भाई, इफ ए बी आर सी डी इज देयर
वी हैव टू वेरीफाई दैट सी डी आर ए बी ये आर में है या नहीं है। इफ़ इट एग्जिस्ट तो वो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आर रिलेशन में ये वैलिड है या नहीं है, इसको वेरीफाई करने के लिए कैसे करेंगे हम। देखिए हमारा रिलेशन क्या कहता है, कॉर्नर वालों का सम, मतलब यहाँ पे कॉर्नर में क्या आ गया, सी एंड बी, सी प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी प्लस ए। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। और ए बी आर सी डी एग्जिस्ट, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू है बी प्लस। ये तो ठीक है, तो गिवन ही था हमें। दिस इज व्हाट द रिलेशन इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो हम ये देखिए, हमें ए प्लस डी चाहिए ना, तो डी प्लस ए को तो वी कैन राइट ए प्लस डी, कम्यूटेटिव होता है। सिमिलरली बी प्लस सी को वी कैन राइट सी प्लस बी, और सॉरी सी प्लस बी को वी कैन राइट बी प्लस सी, क्योंकि ये तो कम्यूटेटिव है। यार राइटिंग सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो ये तो ट्रू है भाई, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी, विच इज ट्रू। तो सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए एंड बी प्लस सी ए प्लस डी, दोनों एक ही बात है। इट मीन्स ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और ये ट्रू है तो इट मीन्स दिस इज ट्रू, एंड इफ दिस इज ट्रू तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, सीधी सी बात। ठीक है, ओके, तो आई एम शोइंग यू अ क्लियर आंसर सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। ये देखो, है ना भाई, वी हैव ए बी सी डी आर देयर इन आर, तो अगर सी डी ए आर, अगर ये सी डी एंड ए बी इफ दे आर इन आर तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ए बी सी डी आर इन आर, तो मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये तो गिवन ही है हमें, है ना। तो ए प्लस डी को हमने डी प्लस ए कर दिया, बी प्लस सी को सी प्लस बी कर दिया। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव है। और अगर ये है तो ये आर में हो गया ना। देखो कॉर्नर वालों का सम, तो कॉर्नर में क्या होंगे, सी और बी, और बीच में क्या होंगे, डी और ए, ये वाला। ठीक है ना, यही तो था भाई, सी डी आर ए बी है, इसका मतलब क्या होगा, ये कब होएगा, ये कब होएगा, जब कॉर्नर वालों का सम, कॉर्नर वाले मतलब सी प्लस बी इक्वल टू बीच वालों का सम, बीच वाले का मतलब डी प्लस ए, ये होएगा तो ये होएगा, दोनों रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया, इजी है, लेकिन थोड़ा सा सिंक होने में ना टाइम लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव, कि वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी आर सी डी, इट इज देयर, वो तो है ही। लेट्स अज्यूम देयर इज वन मोर set here which is in relation C D E F. Okay, तो if these two are there, तो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, याद थी ना ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती थी, कि if A B belongs to R, B C belongs to R, तो इसका मतलब A C must belong to R, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो A B C D E F, तो इसका मतलब ए बी ई एफ होना चाहिए। अगर हम ये साबित कर पाए तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ए बी ई एफ आर में है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे रिलेशन की क्या डेफिनेशन थी भाई, यही कॉर्नर वालों का सम। मतलब हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, क्योंकि ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई होगा, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है by the definition of this R. ओके, तो इसको प्रूव मैं अभी करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन यहां तक का एक बार देख लो ध्यान से। ओके, नोटेड। ठीक है, देखते हैं। देखिए ए प्लस बी आर सी डी, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो गिवन ही था। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी।
सी डी आर ई एफ, इसका मतलब क्या हुआ, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, है ना, कॉर्नर वालों का सम बराबर बीच वालों का सम। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, राइट। अब देखो दोनों साइड से डी से डी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या बच गया, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। यही तो प्रूव करना था हमें। तो अगर ए प्लस एफ बी प्लस सी है, वो तो तब होगा ना जब मैंने ए बी एंड ई एफ आर इन आर, ठीक है। सो दिस मीन्स दिस ए बी आर ई एफ एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया ना, ठीक है। आराम से पॉज करके वीडियो आराम से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आई वोंट वेस्ट टाइम बाय रिमेनिंग साइलेंट। आप पॉज करके नोट कर लेंगे। लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड शो यू द प्रिंटेड आंसर। हियर इट इज। है ना, इसमें मैंने काट के नहीं दिखाया, वो तो ठीक है, आप कट कर सकते हो भाई। ये तो ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, प्लस है ना, डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, तो ये बच गया ना दोनों, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों प्रूव कर दिया। तो ये क्या हो गया, इट मीन्स वी कैन से कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ये तो ठीक है, तो सिंपल सा पुराना छोटी क्लासेस का कंसेप्ट है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तो मल्टीपल मतलब टेबल ही है बेसिकली। 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, है ना। जो 3 के टेबल में है दे आर 3 के मल्टीपल। 0 सबका ही मल्टीपल होता है, वो सबसे मल्टीप्लाई हो ही जाता है। वो 3 इंटू 0 भी 0 है, 4 इंटू 0 भी 0 है। नेगेटिव भी होता तो मल्टीपल तो नेगेटिव्स भी हो जाते हैं, वैसे पूरा तो आ रहा है ना वो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है, ओके। तो 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है। तो 3 इंटू 1 होएगा ही होएगा, 4 इंटू 1 होएगा ही होएगा, ठीक है। 1 के उसमें तो सारे आ जाते हैं। एंड दिस इज़ वन एग्जाम्पल। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 का 8, ये तो ठीक है, आप ये जूनियर क्लासेस में कर चुके होंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे कैजुअली भी ले रहा हूँ, है ना। ये तो आता है आपको, मल्टीपल मतलब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पता है, ठीक है, ओके। देखिए इसका यहाँ पे यूज़ होएगा। ये एक रिलेशन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यस, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। शो दैट रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए क्या है कि इसमें एक्स है, एक्स एक इंटीजर है और इंटीजर है 0 से लेके 12 तक, ठीक है। गिवन बाय आर। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज, इस रिलेशन में 2 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी एज यूजुअल। दिस इज द प्री इमेज एंड दिस इज द इमेज। एंड व्हाट इज द रिलेशन, द रिलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन दिस प्री इमेज एंड इमेज इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना चाहिए, यहाँ पे करली ब्रैकेट, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लेट्स टेक सम सैंपल हियर कि लेट्स टेक इसमें ए में हमारा क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। ए में तो 12 तक होंगे सारे, इंक्लूडिंग 0 एंड 12। अभी देखिए 1 के साथ, 1 के साथ किसका आएगा भाई, 1 1 एंड 1, 1 माइनस 1 0, 0 तो सभी का मल्टीपल होता है। देन 1 एंड 5, देन 1 एंड 9, राइट। और क्या होगा, 1 एंड बस आगे तो 13 है, 13 तो हमारे इसमें ही नहीं है, तो 3 ही होंगे। अच्छा एक चीज़ और, ये ठीक है, तो मॉड्यूलस में भी है तो साइन का वैसे ही कोई चक्कर नहीं है। 1 5 का डिफरेंस मल्टीपल है 4 के, तो 5 1 का भी है, 1 9 का है तो 9 1 का भी है, ठीक है, ओके। और इसी तरीके से ये 1 1 है तो ऐसे ही 2 2 भी आएगा भाई। 2 के साथ क्या होगा, 2 6, 2 10, और नहीं आगे नहीं होएगा,
ऐसे 6 2 भी होएगा और 10 2 भी होएगा, और इस तरीके से ये रिलेशन में ये एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो पहले आपको इस रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, इस रिलेशन में एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, आइटम्स कैसे आ रहे हैं, वो समझ में आना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ठीक है। आगे देखिए बोला है कि इसको एक रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस के लिए हमने क्या बात करी थी कि भाई ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव तो है ये 1 1 0 0 1 1 2 2 3 3 12 तक सारे ही आएंगे, क्योंकि सबका डिफरेंस 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। ओके, लिखते कैसे हैं वो मैं शो कर दूंगा, आप नोट कर लेना आराम से। नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है भाई, 1,5 है तो 5,1 भी होना चाहिए। तो क्या है, क्या यस भाई 5 1 - 5 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 5 - 1 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, तो दोनों ही आएंगे ना भाई। ओके, तो यस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव। तो देखिए कोई दो एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं कि ये 1 5, ठीक है 1 and 5, नेक्स्ट 5 के साथ क्या होगा 5 and 9। देखो 1 5 है 5 9 है, तो 1 9 भी होगा ना भाई, 1 - 9 8, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ट्रांजिटिव भी होगा, ये तीनों होगा। ठीक है, ओके ओके, तो कंसेप्चुअली हमने समझ लिया। नाउ वी विल सी कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट द आंसर फॉर इट। ठीक है, तो वो मैं आपको शो कर दूंगा। अच्छा, इसमें एक पार्ट और है, इसमें देखिए फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 से संबंधित जो भी एलिमेंट्स है वो लिख दो। तो ये तो हमने, ठीक है, पहले एग्जांपल में हमारा दिख रहा है 1 के साथ क्या है 1 1 है, 1 5 है, 1 9 है, तीन ही है ये। तो एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर 1 5 एंड 9। ठीक है, तो एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर 1 5 एंड 9। ओके, तो कंसेप्चुअली द क्वेश्चन इज ओवर। रिलेशन को कैसे डिफाइन करना है वो मैंने बता दिया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैसे हैं वो डिस्कस कर लिया, एंड एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 वो डिस्कस कर लिया। कंसेप्चुअली इट्स ओवर। हाउ टू राइट द आंसर आई विल शो इट ऑन द स्क्रीन नाउ। ठीक है, ओके, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड अगेन एज यूजुअल note down and understand the concept. Okay, let me clear the screen. This is how we are going to write the reflexivity. है ना कि a minus a is equal to 0, सारे सबका ही डिफरेंस 0 ही होगा, तो एवरी एलिमेंट इज देयर। ठीक है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। कि ना भाई स्टेप्स नोट कर लो, इसमें लिखने का तरीका जो है वही परेशान करता है। ठीक है, सिमेट्रिक डिस्कस तो हम कर ही चुके हैं। देखो a - b इज मल्टीपल ऑफ 4, तो b - a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि वो दोनों सेम ही तो होते हैं। a - b का मॉड्यूलस लो या b - a का मॉड्यूलस लो, आंसर तो सेम ही आएगा ना, दोनों सेम है, तो दोनों ही मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसका मतलब अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होएगा ही होएगा, तो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। नोट इट डाउन। अच्छा, फिर भी अगर आपको थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट, क्योंकि हम इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ये छोटी जर्नी नहीं है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। पूरे साल मैथ्स पढ़ना है आपको। ओके, तो किसी पर्टिकुलर क्लास में अगर आपको कोई टॉपिक समझने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हुई तो यू कैन पुट इट इन कमेंट, यू कैन इवन मैसेज मी एट दिस नंबर, सो दैट के नेक्स्ट क्लास में मैं वो उसको आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, चलो नोट कर लिया। ओके, एंड ट्रांजिटिव ये भी डिस्कस तो हम कर ही चुके हैं कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होएगा, let AB belongs to R, BC belongs to R, तो in order to be transitive AC must also belong to R, तभी ट्रांजिटिव बोल पाएंगे हम।
तो हमने वेरीफाई किया ये कि मान लो एक ए बी है, वो आर में है, आर में है, तो इसका मतलब ए माइनस बी इज़ प्लस माइनस 4। रादर मैं मॉड्यूलस लगा दूँ तो खाली 4m ही हो जाएगा, ये प्लस माइनस का भी झंझट नहीं। ठीक है, हाँ, और हमारे रिलेशन में तो लगा हुआ है ना ये, तो ये कर दो तो 4m ही हो गया, ज़रूरत भी नहीं है प्लस माइनस की। बी सी, बी माइनस सी, ये 4n हो गया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये चलो लगा भी दोगे तो भी कोई नहीं। ठीक है, तो a माइनस बी दोनों को ऐड कर दो, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दोनों को ऐड कर दो। ओके, तो ये साइड क्या हो जाएगी 4m प्लस 4n। ठीक है, यहाँ देखो आप, ये माइनस बी प्लस बी ये कट जाएगा, राइट। तो क्या बचा, a माइनस बी इज प्लस माइनस दोनों ही ऑप्शन होंगी ना, मॉड्यूलस है तो 4 इंटू समथिंग। तो इफ इट इज़ 4 इंटू समथिंग तो 4 का मल्टीपल हो गया ना भाई, 4 का मल्टीपल हो गया वो, तो इसलिए a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो सारे मल्टीपल ऑफ 4 तो आर में है ना हमारे, तो इट मीन्स ए सी इज ऑल्सो देयर इन आर। ओके, hence we can say कि if AB is in R, BC is in R, तो AC is also there in R. So it is transitive and it is an equivalence relation. Okay, okay. तो मैं ये यहाँ पे ये इसको क्लियर कर देता हूँ, प्लस माइनस भी लगा ही रहने दूँगा। ठीक है, प्लीज कैन पॉज इट एंड नोट इट डाउन। ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ, ये ठीक है, दिस ऑल्सो वी टॉक्ड रिलेटेड टू 1, सेकेंड पार्ट के लिए है ये। तो रिलेशन 1 के साथ क्या थे, 1 1 1 5 1 ये 1 9, क्योंकि इन्हीं का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल है, तो इट मीन्स 1 5 एंड 9 आर रिलेटेड टू 1। आगे काम भी आएगा ये। हाँ, इसी को तो इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। विल डू इट मोर इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस। नोटेड। ओके, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये क्लास यहीं तक रखते हैं। द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस कैसे निकालते हैं। इस पे बेस्ड MCQ आता है। और आई थिंक NCERT में इसका है नहीं, और फिर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वी विल कवर इट फ्रॉम क्वेश्चंस फ्रॉम आउटसाइड NCERT। ओके, चलो, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़, मैंने अभी इस क्लास में पहले ही बोला, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, कोई एक 15 मिनट 20 मिनट से काम नहीं चलने वाला है, ये पूरे साल आपको साथ पढ़ना है। तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप 11th या 12th के कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, ओके, सिर्फ अपनी काम की देखना, बाकी इग्नोर कर देना, लेकिन ये तो करके रखो ना। ओके, वीडियो की टाइमिंग मैं बता ही चुका हूँ पहले। अकाउंट्स की वीडियो हमारी 3 बजे आती है, मैथ्स की 4 बजे आती है, और इकोनॉमिक्स की 9 PM। ये बिल्कुल ऐसे आपको होएगा जैसे आप नॉर्मल एक कोचिंग क्लास कर रहे हो, राइट। ओके, दैट्स व्हाट माय पर्पस इज ऑफ मेकिंग दीज वीडियोस। ओके, चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ओके देन, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।